हेलो एवरीवन। कई बारी क्या होता है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिगिनर्स होते हैं ना, मींस स्टार्टिंग में हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, बिलीव बहुत ज़्यादा होता है और बस लगता है कि बस सारी टेक्निक आज ही कर डालें, सारी टेक्निक आज ही कर डालें। ठीक है, फिर क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से अपनी टेक्निक की, मैनिफेस्टेशन किया। अब क्या करते हैं, हम उसका वेट करते हैं कि अब हमारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगी। पर बीच बीच में ऐसा क्यों होता है कि उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करते टाइम ही बहुत कभी कभी वर्स्ट सिचुएशंस आ जाती हैं। वर्स्ट सिचुएशन इन द सेंस कि हम नेगेटिव होने लगते हैं, हमारा मन नहीं करता है, हमें गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन सा होता है। ऐसा क्यों होता है? हम तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, हम पॉजिटिव रह रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? वो भी तब जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे होते हैं। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं ना, आप सोचिए आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और आपके लाइफ में अगर अभी प्रॉब्लम है लेकिन आगे नहीं होने वाली है, आपको जो झेलना है अभी झेलना है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। 1 साल के बाद आपकी ये जो चिड़चिड़ाहट है, ये जो नेगेटिव होना है, ये बीच बीच में मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट ना होना या लेट हो जाना, ये सारी चीज़ें आपको 1 साल बाद ऐसी रिटर्न में मिलेंगी कि उसके बाद यार लाइफ टाइम आपकी लाइफ बदल जाएगी। हाँ, और उसके बाद ना आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ये टेक्निक करना है, आप खुद करने लगोगे। कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, यूनिवर्स जो होता है ना, वो क्या चाहता है? हमारी हैप्पीनेस। वो चाहता है कि हम खुश रहें और अपने आप से प्यार करें और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें मांगते रहें, क्योंकि उसको भी बहुत पसंद है कि मेरा बच्चा मुझसे कुछ मांगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कहते हैं अरे हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते, तो वो देता भी नहीं है। कभी कभी वो तो कहता ही है कि तुम मुझसे ज़िद तो करो, एक बार मांगो तो मैं सब कुछ दूंगा, बस तुम खुश रहो, प्यार से रहो, अपने आप से प्यार करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हम अपनी मैनिफेस्टेशन करते हैं, टेक्निक करते हैं और हमें बीच में चिड़चिड़ापन सा हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि यूनिवर्स हमें चेक कर रहे होते हैं कि अगर मैं उसके बीच में ही इसकी मैनिफेस्टेशन के दौरान इसको गुस्सा दिला दूँ, नेगेटिव इसे कर दूँ, ऐसी ऐसी सिचुएशन भेज दूँ जिसमें कि हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, उसको सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे क्या पॉजिटिव रहे, ऐसी सिचुएशन है, कैसे कोई पॉजिटिव हो सकता है? अब ये सोचिए, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं और हमारे घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या उसकी कोई सीरियस कंडीशन है, हम उसी के लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं, उसी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, बट वो ठीक नहीं हो पा रहा है और लगातार ऐसा लग रहा है कि उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा दिन पर दिन घटती चली जा रही है, तो क्या आप उस टाइम में पॉजिटिव रह पाएंगे? और अगर उस टाइम में कोई आपको ऐसा वीडियो दिखा दे कि भाई पॉजिटिव रहना सीखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है, पॉजिटिव रहना सीखो, आप गॉड को बोलो थैंक यू गॉड, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो क्या आप बोलोगे? आप बल्कि गुस्सा करने लगोगे उस वीडियो को देख के। आपको गुस्सा आ जाएगा कि क्या ये फालतू बकवास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया, यही कहोगे ना? सच्ची में यही कहोगे। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों होता है मालूम है आपको? वो सिर्फ हमारा एक एग्ज़ाम ले रहे होते हैं कि ठीक है, तुमने इस चीज़ के लिए, अपनी विश के लिए तुमने मैनिफेस्टेशन किया, अपनी विश के लिए तुमने टेक्निक की, बट अगर मैंने उसमें थोड़ा डिले किया और अगर मान लो मैंने उसमें एक ऐसी सिचुएशन डाल दी जो मैं देखना चाह रहा हूँ कि तुम सच में दिल से पॉजिटिव हो या सिर्फ टेक्निक के लिए तुम पॉजिटिव हुए हो, तुम ग्रैटिट्यूड मेरा दिल से करते हो या सिर्फ टेक्निक के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो। तो उस टाइम में क्या होता है कि कुछ लोग तो होते हैं कि उस सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं, मीन्स उनको तब भी उनके दिल से ये निकलता है कि नहीं ठीक है, सब ऊपर वाले के हाथ में और मुझे विश्वास है कि भगवान बहुत अच्छा करेगा। हम लोग मोस्टली यही बोलते हैं ना, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे क्या अच्छा करेगा, इतना सब कुछ मैंने किया, पूजा पाठ किया, ये किया वो किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, सिचुएशन वैसी की वैसी है, शायद उससे ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। तो कई बार हम अपनी फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोल देते हैं ना, तो यही हमारा एक एग्ज़ाम होता है, या ये यूँ कह लीजिए कि वो हमारी सच्चाई यानी कि जो हमारी रियलिटी है उसको देखना चाहता है कि तुम एक्चुअली में ऐसे हो या सिर्फ अपनी इच्छा पाने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो जब भी अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो ना, तो उसमें आपको नेगेटिव नहीं होना है। अब आप सोच रहे होंगे कि देखो अब ये फिर वही बात कह रही हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, अगर
आप सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सीरियसली अपनी लाइफ में अपनाया है, तो मेरा यकीन मानिए आज से 1 साल बाद था आप फिर से इसी वीडियो को वापस देखेंगे और कहेंगे मैम आपने बिल्कुल सही कहा था। क्योंकि सच में उस टाइम ना वो हमको ऐसी ऐसी सिचुएशन दिखाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने भेजता है कि हम नेगेटिव हो जाए। इसलिए नहीं कि हम उदास हों, हम परेशान हों, इसलिए कि वो सच में हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन सिचुएशंस को हम अच्छी तरीके से हैंडल कर सके, उन्हें फेस कर सके, हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है, इसलिए वो ऐसी चीज़ें करता है। और उस टाइम में अगर हम तब भी ये विश्वास रखते हैं कि नहीं यूनिवर्स मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ उसी के ऊपर है, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान बस अच्छा करना, खुश, मतलब अब हम ग्रैटिट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक पॉजिटिव ही दिलासा दिलाते हैं कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और वैसे भी जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमें ऊपर वाले के हाथ में ही छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो कभी भी अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है या आपने स्टार्ट किया, देखिए जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें बकवास ही लगेगा। ठीक है, बट जो लोग मानते हैं और उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दीदी मैंने ये टेक्निक की उसको पाने के लिए, बट उसने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने तो मुझे और इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये समझिए कि ये आपका एक रियलिटी चेक होता है, आपकी सच्चाई देखी जा रही होती है कि आप सच में ऐसा कर रहे हो उस पर्सन के लिए या नहीं कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई टेक्निक की और हमें उसका रिजल्ट तुरंत मिल जाए, कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में टेक्निक्स बहुत हैं। कई बार हमें उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाता है और कई बार हमें बहुत देर से मिलता है। तो जो चीज़ देर से मिलती है इसका मतलब ये नहीं कि दीदी मैंने ये भी टेक्निक कर ली, वो भी टेक्निक कर ली, ऐसा भी कर लिया, वैसा भी कर लिया, अफर्मेशन भी बोल दिया, स्क्रिप्टिंग भी बोल दी, बट मेरी विश नहीं कंप्लीट हुई, ऐसा नहीं कहते। वो होगी। सबसे पहली चीज़ अगर वो सही है और अच्छी है आपके लिए तो वो आपको ज़रूर मिलेगी, भले चाहे देर हो। और अगर देर हो रही है तब तो आपको और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, आपको अपने उसी ग्रैटिट्यूड वाले नेचर में रहना चाहिए, हर चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि कोई आपको सुने ना सुने वो तो सुन रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के टाइम या आपने शुरुआत की, अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, आपकी चीज़ें पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव हो जाती हैं, आप अच्छी चीज़ के लिए करो वो उल्टा वर्स्ट बिल्कुल ऑपोजिट उसकी सिचुएशन हो गई, तो उसमें भी आपको ये कंट्रोल करना है। मान लीजिए अगर कुछ बुरा ही हो जाता है तो आपको ये नहीं करना कि ये सब बकवास है, मैं ऐसा हूँ वैसे, कुछ नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, आपको यही बोलना है कि ठीक है अगर ये भी हो रहा है तो ये शायद ऊपर वाले की ही मर्ज़ी है जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने सब कुछ अपना ऊपर वाले पर ही छोड़ रखा है और मुझे इतना यकीन है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही आपको कहना है। तो कभी भी अगर ये सब करने के टाइम, मीन्स टेक्निक के टाइम, मैनिफेस्टेशन के टाइम, ये जो भी आपका टाइम चल रहा है और उसमें उससे भी बुरी सिचुएशन हो जाए तो कभी भी आप दिल से नेगेटिव मत होना। हाँ, थोड़े पल के लिए गुस्सा आता है, हम गुस्सा दिखा देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन तब भी ग्रैटिट्यूड करना मत छोड़िए, पॉजिटिव होना मत छोड़िए। क्योंकि आप ये सोचिए आज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट होगा यार, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। इसके बाद आपको वो चीज़ मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसने भी किया है ना वो सबके साथ ऐसा हुआ है। हम लोग करते हैं ना, हम लोग के साथ भी होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार क्या होता है, बिल्कुल मतलब कभी कभी मन नहीं करता है मैनिफेस्टेशन करने का, मन नहीं करता है स्क्रिप्ट करने का, मन नहीं करता है टेक्निक करने का, ये मन करता है कि छोड़ो यार, जैसे या तो मन नहीं कर रहा होता है या बहुत आलस सी लगती है या डिजनेस सी फील होती है या कभी कभी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं कि अरे यार देखो इससे तो मैं तो ये सब इतना अच्छा कर रही हूँ और मेरे साथ इतना बुरा होता चला जा रहा है। तो कई बार हमारे साथ भी होता है, लेकिन उस टाइम में हमें नेगेटिव नहीं होना, ये सोचना कि हमने अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना लिया तो हमारे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमसे कुछ ले नहीं रहा है बल्कि हमें सिखा रहा है क्या, पेशेंस रखना, बिलीव रखना, हैप्पी रहना, ग्रैटिट्यूड करना। तो इसमें हमारा कुछ जाता तो है नहीं। तो आप जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें और ये सिचुएशन आपके साथ आ जाए तो आप ये सोच लें कि भगवान आपकी सच्चाई देखने की कोशिश कर रहा है, आपकी रियलिटी देख रहा है कि एक्चुअली में आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हो और या हमेशा के मतलब हमेशा के लिए आप ऐसे बन गए हो। तो अगर आपकी विश पूरी नहीं हो रही है जल्दी तो परेशान मत होइए, आज नहीं तो कल पूरी ज़रूर होगी और जो आपकी है वो आपके पास ही आएगी, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। इसलिए ग्रैटिट्यूड हमेशा करें, हैप्पी रहें एंड पॉजिटिव रहें।